तो अभी टोक्यो जापान में राम नाम की गूंज मची हुई है, क्योंकि यहाँ पे आए हुए हैं बाबा बागेश्वर जी। और हमें जापान में उनसे मिलने का और उनकी कथा सुनने का सौभाग्य मिला। इनकी कथा यहाँ पे 2 दिन चली और सैटरडे और संडे होने के कारण हम भी आराम से कथा में शामिल हो पाए। और जिस जगह पे बाबा जी की कथा हो रही थी वो हमारे घर से थोड़ी दूरी पे थी। तो आइए मैं इस मिनी ब्लॉग से आपको दिखाती हूँ कैसे हम कथा में पहुँचे और बाबा जी से आशीर्वाद लिया। तो राम राम, हेलो एंड कोनिचिवा सबको। मैं हूँ आकांक्षा और आप मेरे चैनल को प्रियांक 1909 के नाम से जानते हो। तो मैं अपनी वीडियो में दिखाती रहती हूँ कि ये मेरे घर के पास की पार्क है, जहाँ पे हर सैटरडे संडे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और ये बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करने के लिए यहाँ पे चीज़ें भी पड़ी रहती हैं। तो मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन और ये पार्क को मैं क्रॉस करके जाती हूँ। तो यहाँ मैं हमेशा देखती हूँ, चाहे धूप हो बरसात हो, यहाँ बच्चे खेलने के लिए तैयार रहते हैं। अभी मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने ट्रेन का। फाइनली हम ट्रेन से निकल के अपने उस जगह पे आ गए हैं जहाँ हमें जाना है। और उस जगह पे भी एक पार्क मिला हमें, जहाँ पे हमें कछुआ महाराज और ढेर सारे बगुलों को देखने को मिला। तो स्टेशन से निकलने के बाद अराउंड हमें 1.3 किलोमीटर चलना पड़ा। तो उसी बीच हमें ये सब देखने को मिला और फिर हम पहुँच गए इंडिया इंटरनेशनल स्कूल इन जापान, जहाँ पे कथा का आयोजन था। तो हम पहुँच गए अपनी जगह पे और गर्मी तो उस दिन काफ़ी थी। तो फिर हमने अंदर जाके देखा, वहाँ पे वाटर कोल्ड ड्रिंक सब कुछ अवेलेबल था, वो भी फ्री में। तो जब हम पहुँचे थे तभी तक बाबा जी आए हुए नहीं थे, तो हमने भी बाहर रुक के ही कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर हम अंदर गए। वैसे तो पूरा दिन उस दिन बहुत गर्मी थी, बट शाम में बहुत तेज़ और बहुत देर तक बारिश होती रही। तो ये हम अंदर आ गए और अभी यहाँ पे सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बाबा जी का। वैसे तो कथा 12 बजे से स्टार्ट होना था, पर कुछ वजह से कुछ देरी से स्टार्ट हुई। और वहाँ जाके तो मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा था कि मैं टोक्यो में हूँ। चारों तरफ इंडियंस लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल फ़ील नहीं आ रहा था कि मैं टोक्यो में हूँ। और ये देखिए बाबा जी आ गए उन, और थोड़ी देर के बाद मुझे देखने को मिला कि सिर्फ बाबा जी नहीं है, उनके साथ ही साथ कन्हैया मित्तल जी भी है, जिनका एक से एक भजन यूट्यूब में फ़ेमस है। और बाबा जी ने तो अपनी कथा में लोगों को हँसाया, रुलाया और खूब सारे भक्ति भजन में डुबा दिया। हम और उनके साथ कन्हैया मित्तल जी के भजन भी लोगों को झुमाने के लिए काफ़ी थे। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बाबा जी ने पर्ची भी देखी। तो नहीं, पर्ची यहाँ पे नहीं देखते हैं बाबा जी, यहाँ पे सिर्फ कथा था। पर्ची देखने के लिए आपको बागेश्वर धाम ही जाना होगा, वो वहीं पे देखते हैं। तो बाबा जी ने सबको इनवाइट किया बागेश्वर धाम में और सबकी अर्जी उन्होंने यहीं से लगा दी। फिर जब कथा समाप्त हुई तो शाम बहुत बारिश होने लगी। तो पहले दिन तो हम नहीं मिल पाए थे और दूसरे दिन बाबा जी ने सबको अपने हाथ से विभूति दी और सबको आशीर्वाद दिया। तो उस दिन हम बाबा जी से नज़दीक से जाके मिल पाए थे और उस टाइम हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम वीडियो ले पाएँ। सो थैंक यू सो